कहीं ना कहीं अब देश को जागना पड़ेगा और अब इनको जरूरत है जिस चीज की वो देनी पड़ेगी। एक एक बात, इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा प्रधानमंत्री भारत का छवि खराब करा, झूठ बोलता है, सुबह बोलता है, शाम बोलता है, रात बोलता है, दोपहर बोलता है, सिवाय झूठ कर कुछ नहीं बोलता है। और राहुल गांधी ने कह दिया चौकीदार चोर, अब तो देश भी कह रहा है लूट रहा है, चोर से भी आगे के कदम निकला है, लूट रहा है देश को। ये तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छा है कि ये अपने अकाउंट्स को जो ये एसबीआई के माध्यम से इन्होंने बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है और ये लिया है। इस दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो है अकाउंट्स को जो है सेंट्रल एजेंसीज ने जो है फ्रीज कर दिया गया है, उनके द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। और आज इसी चीज को लेकर कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सब मौजूद थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस चीज को लेकर बात करी। अब इस चीज को लेकर जो है हम पंडित जगदीश शर्मा जी से बात करेंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के काफी ज्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, क्या ये सही है इस तरीके से अकाउंट फ्रीज करना? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी सबका गला घोटना चाहते हैं, अकाउंट बंद करने, ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, चाहे लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं। देश देख रहा, जवाब देगा। यहाँ तो रावण भी नहीं रहा, कंस भी नहीं रहा, जाना सभी को है। प्रधानमंत्री जी शायद अमर होने आए, भूल गए हैं, वो समझते मैं ही में रहूंगा। वो पुतिन की तरफ देश को ले जा रहे हैं, रशिया की तरफ, चाइना की तरफ, एक ही राजा रहे, ऐसे देश ने। हमारा देश लोकतंत्र और संविधान से बना है। हम हर इस देश में हर तरह का आदमी, किसान, महिला, मजदूर, हर आदमी दुखी है, पर प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा। एक भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, बस आते हैं टीवी पे भाषण देकर चलाते हैं, कभी मन की बात, कभी अपनी बात, कभी अपनी पार्टी की बात। राहुल गांधी जी ने जो है असुरी शक्तियों से जो है तुलना करी है, कहा है कि असुरी शक्तियों से हमारा सामना है। और किसको इशारा कर रहे हैं? पूरा देश इस बात का समर्थन कर रहा है, राहुल गांधी की बड़ाई कर रहा है। उन्होंने बता दिया है अब जंग है सावरकर और देशभक्तों में, अब जंग है असुर शक्तियों में और शक्तिपीठ में, देव शक्ति में। तो देश समझ रहा है ये राक्षस हैं, कलयुग में राक्षस आ गए हैं, किसी कंट्रोल में नहीं आ रहे, अपने मन की मर्जी से देश को चलाना चाह रहे हैं। इनके बाप का देश थोड़ी है, हजारों करोड़ लाखे जो देश के भारतीय सैनिक से जवान थे, शहादत दी है। ये तो आके लूट रहे हैं, बेच रहे हैं, सावरकर की औलाद है। ये तो जब भी विरोध करे, आज भी विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब देश को जागना पड़ेगा और अब इनको जरूरत है जिस चीज की वो देनी पड़ेगी। सर, कलयुग चल रहा है, तो इस क्या कलयुग के अंदर असुरी शक्तियां इतनी कमजोर पड़ पाएंगी? क्या असुरी शक्तियों को हरा पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, सच्चाई हमेशा जीती है, चाहे कलयुग हो सती हो। थोड़ा टाइम लगता है, राहुल गांधी सच का झंडा उठाकर देश के और जनता के बीच में है। वो प्रधानमंत्री झूठे वादों के बीच में, गुमराह करने के बीच में, एक एक बात, इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा प्रधानमंत्री भारत का छवि खराब करा, झूठ बोलता है, सुबह बोलता है, शाम बोलता है, रात बोलता है, दोपहर बोलता है, सिवाय झूठ कर कुछ नहीं बोलता है। सर, अकाउंट तो फ्रीज हो चुके हैं, तो अब क्या मुश्किलें आएंगी 2024 के इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ने में? मैंने कहा ना, सच्चाई को कोई मुश्किल नहीं है, ये कोशिश कर रहे हैं। सर, लेकिन देश की जरूरी है ना? देश की जनता जो राहुल गांधी के साथ खड़ी है, फंड वोट नहीं दिलाते, देश को बचाने वाले वोट देते, देश का जवान वोट देता है, देश की महिला वोट देती है, और जाएंगे और कांग्रेस को वोट देंगे, राहुल गांधी को लेकर आएंगे। सर, कांग्रेस पार्टी के जो है सेंट्रल एजेंसीज ने खाते फ्रीज कर दिए, लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करी जाए तो सीधा सीधा दिखता है कि 50% से भी ज्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनसे पैसा जो है भाजपा की सरकार को गया है। उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? 50% नहीं, 70%। और राहुल गांधी ने कह दिया चौकीदार चोर, अब तो देश भी कह रहा है लूट रहा है, चोर से भी आगे के कदम निकला है, लूट रहा है देश को, दोनों हाथों से लूट रहा है, अपने दोस्तों के लिए लूट रहा है, अपने लिए लूट रहा है। लूट कौन रहा है? भारत की जनता, भारत के लोग। कहने के मैं समझता हूँ इस बॉन्ड की सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और सील खाते तो भारतीय जनता पार्टी के सील होने चाहिए, बंद होने चाहिए, जब तक जांच न हो। चुनाव से इनको बाहर करना चाहिए। आज देश यही अपने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सच्चाई के साथ खड़ा है। हमें तो डर है कि सुप्रीम कोर्ट को भी फंसवाना दे, कि मरवाना दे किसी चक्कर में फंसा के। ये राक्षस देश में, देश से इनसे देश को बचाना पड़ेगा। सर, आपने अभी जो है चौकीदार चोर है ये बात बताई, 2019 में आपने नारा दिया चौकीदार चोर है, उनके ऊपर टारगेट करा और वो काफी ज्यादा बहुमत में जो है आए सरकार के अंदर। अब जो है लालू यादव ने उन्हें टारगेट करा परिवार को लेकर, और पूरे में कैंपेनिंग बीजेपी ने उल्टी तरफ से कर दी, मतलब एक फायदे की तरह ले लिया कि मोदी का परिवार। तो क्या 2024 में भी कुछ ऐसा होगा? देखिए, 10 साल पहले मोदी जी ईवीएम का विरोध करते थे, और 10 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ। ये ईवीएम की सरकार है, छल कपट की सरकार है, लोकतंत्र संविधान को लूटने की सरकार है। आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं, थोड़ा देर से बोले पर बोले, आज ईवीएम बैन कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, मोदी जमानत जब्त हो जाएगी। कौन वोट दे रहा है इनको? बताइए, क्या किसान दे रहा है, महिला दे रही है, मजदूर दे रहा है, नौजवान दे रहा है? सबको तो बर्बाद कर दिया है। इनको वोट सिर्फ ईवीएम मशीन से ले रहे हैं, सभी संस्थाओं को ईडी सीबीआई से डराकर लूट रहे हैं। इसका विरोध पूरे देश को करना चाहिए और राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा,
धन्यवाद सर। मैम आप बताइए 2024 के चुनाव सर पर ही हैं और जो है जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, तो क्या 24 में आपको थोड़ी मुश्किलें होने वाली हैं? मुझे लगता है कि जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, इस प्रश्न को आपको प्रेस के माध्यम से बाहर लाना चाहिए। मीडिया का भी कर्तव्य है कि चुनाव जब होने को है तो ये सीधी सीधी मंशा पता चलती है प्रधानमंत्री जी का कि राहुल गांधी जी से डरे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि इनका ये इनका अकाउंट सीज कर दो तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन उनको इस देश की जनता पे भ्रम है कि वो इस देश की जनता जो है इन चीजों को देख रही है और राहुल गांधी जी को एक नोट और एक वोट के सिद्धांतों पे चल पड़ेगी तो 100 करोड़ों हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी के साथ में चुनाव जनता लड़ेगी। ये बंद कर ले जितना भी इनको करना है। ये तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छा है कि ये अपने अकाउंट्स को जो ये एसबीआई के माध्यम से इन्होंने बॉन्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है और ये लिया है, इसके पीछे इनका केवल चुनावी चंदा बटोरने का सीधा सीधा है। जो सिख इंडस्ट्री है वो जितने पे वो सिख है उतने इनको चंदा दे रही है। कहाँ से ला रही है, क्यों दे रही है? वही लोग चंदा दे रहे हैं। भी जो है 50-70% से ज्यादा इन्हीं का है। तो और ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती सेंट्रल? देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है ना, मांग रही है एसबीआई से रिकॉर्ड। एसबीआई टाला मटोली कर रही है, सरकार उस पर दबाव डाल रही है। लेकिन डे टू डे सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है और 21 तारीख आज भी डेट लगी है। आज उन्होंने शेष रिकॉर्ड मांग लिए कि जो भी वो रिकॉर्ड दीजिए आप और ये भी बताइए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके इस केस में पहल की है और निश्चित तौर पे मोदी जी और अमित शाह जी और मोहन भागवत जी ये तीनों के तीनों जेल में जाएंगे चुनाव के पीरियड में ही, यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें त्वरित कार्रवाई करके और सुनवाई करके इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराना चाहिए। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट आगे जो है इस पे सही फैसला ले पाएंगे? क्योंकि कई बार देखा गया है कि सरकार जो है कोशिश करती है दबाव बनाने की, सेंट्रल एजेंसीज हो गई, प्रशासन जितने भी कार्यकर्ता है उन पे अलग अलग एजेंसीज पे प्रभाव डालने की कोशिश करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोशिश की जाएगी दबाव डालने के लिए, अपना फैसला बदलने के लिए? देखिए अब ये चूंकि हमारे देश के संविधान में 4 स्तंभ माने गए हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो है न्यायपालिका है। जब किसी को कहीं से ना मिले तो न्यायपालिका के प्रति आशावान रहता है और न्यायपालिका ने ऐसे उदाहरण रखे हैं कि ऐसे समय में जब भी वह अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब एक एक चीजों को नोटिस ले रहा है क्योंकि ये जाति बहुत कर रहे हैं, बाकी के लोगों के खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं कि नेशनल पार्टी और ये गांधी परिवार ऐसा परिवार है जिसको इन्होंने हर तरीके से दबाने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने किसी दबाव में ना आके स्पष्ट तरीके से संघर्ष किया है और जनता संघर्ष के साथ है। कोर्ट भी सच्चाई को सुनेगी और सच्चाई का निर्णय होगा और इस देश में नेचुरल जस्टिस भी है, प्राकृतिक न्याय भी है। मैम आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने असुरी शक्तियों से जो है तुलना करी है प्रधानमंत्री जी की और भाजपा सरकार की, तो क्या सही है इन शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं? उनकी मंशा ये है कि जब सदियों से चला आया, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सभी युगों में देवताओं को भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा न्याय के लिए। रामचंद्र जी का इतिहास ले लीजिए आप, रामायण अगर आपने रामायण देखी हो तो उसमें इतिहास देख लीजिए कि उनको न्याय के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। असुरी शक्तियों से ही उनको संघर्ष करना पड़ा। तो राहुल गांधी का कहना ये है कि बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं और जो देश के लिए करना चाहता है और देश को जो लूटना चाहता है, तो दोनों में फर्क है। देश के प्रति वफादार होना ये एक सिपाही का काम है और हर नागरिक का काम है अपने देश की रक्षा पहले करे। देश को लूटना, जिसके उदाहरण मौजूद है, प्रधानमंत्री जी स्वयं उसमें इन्वॉल्व है, तो अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक हमारी लड़ाई जो है वो असुर का उन्होंने संज्ञा दिया है कि बुरे लोगों के साथ में है। बुरे लोग आज के समय में बहुत फले फूले हैं, अच्छे लोग जो हैं वो बेचारे दबे कुचले बैठे हुए हैं, डर से बैठे रहते हैं कि 10 मुकदमे लगा देंगे, अब ईमानदारी से काम करने वाला हम ही हैं।
हमने 60 साल से कांग्रेस में काम किया। आज अगर हम बहुत ज्यादा कुछ करें, ये जबरदस्ती कर रख देंगे, हम सफाई पेश करते रहेंगे। तो प्रश्न ये है कि हमें इनसे बुरे लोगों से लड़ने के लिए ताकत चाहिए। वो जनता ताकत देगी। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, जनता सब कुछ समझ रही कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, समग्र विकास की बात कर रहे हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं, ये उसका उल्टा कर रहे हैं। तो जब तक देश का कॉन्स्टिट्यूशन है तब तक ये देश में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राजपाट चलेगा। जो मोदी जी नहीं कर रहे हैं उसी पे उंगली उठा रहे हैं राहुल जी। हम सब लोग, देश के सारे लोग, नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, राहुल गांधी के साथ सब कुछ है। ये कितना भी कर ले, राहुल गांधी ने अकेले दम पे मोदी को बता दिया है कि सच्चाई की लड़ाई में और इस तरीके से बेईमानी की लड़ाई में, दोनों में बहुत अंतर है। धन्यवाद मैम। यहाँ पर जो है हमने पंडित जगदीश शर्मा जी से और मैम से बात करी और जानने की कोशिश करी कि उनके क्या विचार है 2024 के इलेक्शन को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सोहेल के साथ मैं ऋतिक चौहान, खबरी टीवी।